Assalamu alaikum, students. Welcome to another video of the Python series that I have recently started. So, in this series, we are going to learn Python. So, for making this video, the main objective is to provide the 11th grade computer science students with the foundational understanding of Python. So, basically, हम इस Python के basic computer concepts को सीखेंगे. Not only that, we will learn how to, understand the basic syntax and variable management, that what is a variable in a Python, and primitive data types. So हम दो तीन या चार data types को भी क्या नाम है टच करेंगे इसमें. Not only that, इसके अलावा हम इसमें एक या दो फंक्शन सीखेंगे which are the basic input and output operations. So अब ये सारा काम पाइथन प्रोग्रामिंग का करने के लिए कोई ना कोई कंपाइलर या कोई प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट चाहिए होगा. फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको, सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द प्रोग्रामिंग बेसिक्स. सो वी हैव राइट कोड. इट मीन्स कि आपने कोड को टाइप करना है. ठीक हो गया. सो कोड को टाइप करना. सो फर्स्ट यू नीड टू नो कि कोड प्रोड्यूस करना ज्यादा जरूरी है. एटलीस्ट चाहे आप उसे पेपर पे पहले लिख लें. ठीक है. उसके बाद जब आप कोड को कीबोर्ड से टाइप करेंगे, it is just the typing. Okay, then we need to compile or interpret. So what does that mean? And then we have the step execute, and then we have the output. So इसके लिए जो हम अभी यूज करने वाले हैं टूल, and that is the online tool, and we have Google Colab. तो यहाँ से मैं सबसे पहले ओपन करता हूँ नोटबुक को, और हम एक्चुअली में इस चीज के अंदर अब डाइव इन करते हैं. सो आई एम गोना ओपन द न्यू नोटबुक हियर व्हिच इज द गूगल कोलैब, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था. सो ये फाइल ओपन होगी, और ये फाइल के ओपन होने के बाद क्या नाम है, हम इसमें डायरेक्टली कोड करना स्टार्ट करेंगे. इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ हेलो. दैट्स इट. सो यहाँ पर मैं कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा ताकि वो क्लाउड बेस्ड जो इंजन है मेरा उससे कनेक्ट हो जाए. सो मैं इसमें कोड लिखूंगा. लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी इनिशियल लाइन, प्रिंट string marks HMZA. So ये मैंने कोड को लिखा है टेक्निकली, एंड आई एम गोना प्रेस द कंट्रोल एंटर. तो देख लें जिसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है विच इज हमजा. मैंने कैसे लिख दिया है, कौन सा फंक्शन यूज किया है और कैसे यूज किया है, और ये हमजा कौन सी डेटा टाइप है. सो हम इन सारी डिटेल्स को कवर अप करने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू राइट द कोड. सो राइट कैसे करना है, जस्ट बाय टाइपिंग. कंपाइल और इंटरप्रेट का क्या मतलब है, उसके लिए आप इसको देखें जरा. जब मैं इसमें कोड लिखता हूँ तो इसमें जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो है पाइथन लैंग्वेज. ठीक है. जो कि मुझे इंग्लिश नजर आती है समहाउ. ठीक हो गया. और अब जो कंपाइलर है जो कि रन कर रहा है इस कोड को, वो इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा, वो इसे अपनी एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा. सो इस चीज को हम बोलते हैं इंटरप्रेट करना या कंपाइल करना. ठीक हो गया. और इसके लिए हम कौन सा क्या नाम यूज कर रहे हैं, हम ये गूगल कोलैब का वर्जन यूज कर रहे हैं जो कि पाइथन को इंटरप्रेट करेगा ताकि वो रन हो सके मशीन लैंग्वेज में. ठीक हो गया. नेक्स्ट अप वी हैव एग्जीक्यूट. सो जब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर को प्रेस करता हूँ तो इसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन. यानी जब एक्चुअली में कोड परफॉर्म हो, यानी कोड का जो भी पर्पस होगा, जो भी फंक्शन होगा, जब वो कोड एक्चुअली में मशीन में परफॉर्म होगा, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन. और उसके बाद लास्ट में आ जाता है आउटपुट. एंड एज यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज माय आउटपुट हियर. माय आउटपुट इज बेसिकली हमजा. दैट्स इट. तो जरूरी नहीं है कि हर कोड का आउटपुट नहीं भी हो सकता. लेट्स से x इक्वल टू, इसे मैं रन करता हूं तो इस कोड का कोई आउटपुट नहीं होगा, यानी मुझे स्क्रीन पे कोई आउट आएगा. हाँ, अगर मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट x यूज करूंगा. अब इस कोड का जो आउटपुट है वो नजर आ जाएगा विच इज बेसिकली ट्रू. सो ये स्टेप्स है जी कोडिंग में. अब उसके बाद आगे हम चलते हैं दोबारा अपने नोट्स की तरफ. अब आती है सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो क्या नाम अपलोड की हुई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So the next topic is the Python syntax, and for that we need to understand. Let's copy this first. The first code that we are going to copy. That's it. And I'm going to run this with the shortcut key Control Enter. ये नहीं, ये उसने प्रिंट कर दिया है. इतना स्टेट फॉरवर्ड है पाइथन का सिंटैक्स. यानी आपने एक फंक्शन यूज किया है, उस फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट. प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज होता है, जब भी आपने स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवानी हो तो आप प्रिंट का फंक्शन यूज कर लेते हैं. ओके, दैट्स कूल. इसका क्या मतलब है, स्पेशली ये जो स्ट्रिंग मार्क्स हैं जिन्हें आप कोटेशन मार्क्स बोलते हैं. ओके, व्हाट डज दैट मीन. मैं काम करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ. मैं इसे भी डिलीट कर दिया है और इसे भी डिलीट कर दिया है. अब मैं रन करता हूँ, इन्होंने एरर दे दिया है, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा. सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर आपने किसी टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है, सो दिस इज अ टेक्स्ट, दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट, दिस माय फर्स्ट पेज, ये एक टेक्स्ट है. तो जब मैंने इस टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है तो मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, उस टेक्स्ट को इनक्लोज करना पड़ेगा. किसके अंदर, स्ट्रिंग मार्क्स के अंदर. और मैं दोबारा रन करता हूँ, ये ले लीजिए प्रिंट हो चुका है. ठीक हो गया. अच्छा अब मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पे. लेट्स मूव इट एंड लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हियर. x इक्वल टू
और एंटर दबाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा सेकंड लाइन में प्रिंट, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रिंट एक्स। तो अब देख सकते हैं मैंने यूज नहीं किया, मैंने स्ट्रिंग मार्क्स यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ एक अपना एक्स सिंबल यूज कर दिया है और एक्स की वैल्यू मैंने क्या डिफाइन करवाई है 2। मैं इस डिटेल में जाऊंगा कि एक्स क्या है और ये वैल्यू कैसे असाइन होगी है। ठीक हो गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो अब उसने सिर्फ क्या प्रिंट कर दिया है, मुझे एक्स की जो वैल्यू 2 ऊपर मैंने डिफाइन करवाई थी वो प्रिंट कर दी है। और अगर मैं स्ट्रिंग मार्क्स यूज कर लूंगा तो वो सिर्फ एक्स प्रिंट करेगा। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर आपने क्या नाम है किसी टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है पाइथन में तो आपको क्या यूज करने पड़ेंगे जी, स्ट्रिंग मार्क्स यूज करने पड़ेंगे। आपकी मर्जी है डबल कोटेशन यूज कर लें इस तरह, ठीक है, या आप क्या नाम है सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो इन्हें हम स्ट्रिंग मार्क्स बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स बोलते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा जी, ये ठीक हो गया जी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स था। सो उसके लिए सबसे पहले चीज उन्होंने एक्सप्लेन की है विच आर द पाइथन कमेंट्स। सो पाइथन कमेंट्स का क्या मतलब है? ओके, जब भी आप कोड लिखते हैं, जब भी आप क्या लिखते हैं जी, कोड लिखते हैं, मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मैंने एक सिंबल यूज किया है जिसे मैं हैश बोलूंगा, दिस इज माय फर्स्ट कोड। ओके, उसके बाद मैं नेक्स्ट लिखूंगा प्रिंट कोटेशन मार्क्स HMZA और मैं करता हूँ तो ओके, प्रिंट फंक्शन गलत कर दिया है मैंने, स्पेलिंग ही गलत लिख दी है, तो उसके ये ले जी ठीक हो गए, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट लाइन है जो कि आपको होपफुली ग्रीन कलर में नजर आ रही है, ये कमेंट है, यानी ये रन नहीं होगा, सिंपली ये रन नहीं होगा। ये कमेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि जब आप कोड लिखें तो आपको पता हो कि ये कोड किस पर्पस के लिए लिखा गया है। आई मीन कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस तो ऐसी होंगी जो आपने कोड के अंदर रखनी होंगी कि ये कोड मैंने इस पर्पस के लिए लिखा है, यहाँ पे ये चीज इनपुट करनी है कोड में, वट एवर द इंस्ट्रक्शन में भी, जो कि कोड का पार्ट नहीं है लेकिन एक तरह की गाइडलाइन है। तो अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये नहीं रिमूव कर दिया तो उसका कलर ही चेंज हो गया है। सो आई नीड टू डू कंट्रोल वाई, आई थिंक ये पूरा पूरा चेंज हो चुका है। लेट्स स्टार्ट इट अगेन, दिस इज माय फर्स्ट कोड, दैट्स ऑल, एंड प्रिंट we need to use the function print and string marks HMZA, that's it। तो ये हमारा कमेंट्स होते हैं जो कि रन नहीं होते, और अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अब एरर आ जाएगा। ठीक है जी। सो पाइथन को समझ नहीं आनी इस चीज की, किस चीज की समझ नहीं आनी पाइथन को कि ये कमेंट है या कोड है। तो जब आपने कमेंट्स यूज करने होते हैं तो आपको हैश सिंबल यूज करना पड़ता है। सो व्हाट आर द कमेंट्स यूज फॉर? दे आर बेसिकली यूज फॉर जब आपने क्या नाम है रन नहीं करना होता किसी लाइन को। So these are the instructions basically which are written in the code, that's all। So next up मैंने जो एग्जांपल ऐड की है, this is a single line comment, आइए इसे रन करते हैं और ये लाइन रन हो चुकी है। आप इसे बार बार रन कर सकते हैं एंड that's all। और अगर इसके नीचे आप लिखें 2 + 2 26 + 2 आ गया है जी, चलिए जी 28 आ गया। सो पाइथन के लिए जो कोड है वो ये है, ये जो भी मैंने लिखा है। ठीक हो गया जी, ये कोड है जी उसके लिए। लेट्स से आई एम गोना राइट प्रिंट स्ट्रिंग मार्क्स एंड Ali is a good student, I'm gonna print this, ये ले ली, Ali is a good student आ चुका है, and obviously there will be the spelling mistakes, so don't worry about it। कोडिंग की मिस्टेक्स ही होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स बर्दाश्त हैं, so that's it, वो ऐसा ऐसा दूर हो जाएंगी, don't worry about that। तो ये था, तो कमेंट्स का हमें पता चल गया है, they are basically the part of the code but they are not getting executed in the Python environment। नेक्स्ट अप हमारे पास क्या है जी यहाँ पे, देन वी हैव द वेरिएबल्स। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स? सो वेरिएबल की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो कि मैंने लिखी हुई है, स्टोरेज लोकेशंस यूज्ड टू होल्ड डेटा इन मेमोरी। जब आपने मेमोरी में डेटा स्टोर कर रहा होता है तो आप उसके लिए कोई ना कोई सिंबल चाहिए, कोई ना कोई स्पेस भी चाहिए। तो सिंबल मैं क्या यूज करूंगा, नॉर्मली एक्स वाई जी, जरूरी नहीं यही सिंबल यूज किए जाएं, आप कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस कोड को रन करता हूँ एंड आई एम गोना लेट यू नो। पहले हम क्या नाम है इतना पार्ट रन करते हैं। So let's start with this and there it is। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करता चलूँ, अब मैं एक ही सेल में काम नहीं करूंगा, मैंने नेक्स्ट सेल में जाना है तो मैं शिफ्ट एंटर प्लस कर दूंगा और पिछला सेल रन हो जाएगा और मैं अगले सेल में आ जाऊंगा। ये नहीं, ये मैंने सिर्फ कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। अब ये एज जो डिफाइन हो चुका है, यानी एज की जो वैल्यू डिफाइन हुई है वो 71 हुई है। अब ये इक्वल का साइन इसमें क्या है, फिलहाल यही समझ लें कि जी कि ये वैल्यू साइन कर रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल्स में भी हम नहीं जाएंगे। तो मेरा जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है वो है एज और उसकी वैल्यू मैंने क्या रखी है जी 17 रखी है। सो इट इज द स्टोरेज कंटेनर, यानी एज को जो वैल्यू साइन की है वो मैंने 71 साइन की है। नेक्स्ट अप वी हैव नाउ प्रिंट अहमद, ये लें जी। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को जरा गौर करते हैं हम, इस पे किस तरह कौन सी चीज यूज हो रही है। ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गौर करें, हमने स्ट्रिंग मार्क्स यूज किए हैं और स्ट्रिंग मार्क्स के अंदर हमने लिखा है अहमद लिव्ड फॉर, और फिर हमने स्ट्रिंग मार्क्स को क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ये है जो स्ट्रिंग मार्क्स ओपन होंगे वो क्लोज भी होंगे। दूसरा ये कि हम इस चीज को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो चीज भी स्ट्रिंग मार्क्स में इस तरह आएगी
और वो प्रिंट फंक्शन के अंदर आ रही है, वो चीज प्रिंट लाजमी होगी स्क्रीन पे। उसके बाद आगे कॉमा यूज हो रहा है, ठीक है जी, और बाद में हम एज की टर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं। सो हमने एज ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो शायद आपको ऐसा लगे कि जब हम प्रिंट करें, इस कोड को रन करें, तो शायद यहाँ पे आ जाए अहमद लिव फॉर एज ईयर्स। नो, ऐसा नहीं आएगा। क्यों ऐसा नहीं आएगा? क्योंकि पाइथन को पता है कि एज हमने एज अ वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। चूंकि हमने इसे एज अ वेरिएबल डिफाइन किया है, इस वजह से जब मैं प्रिंट करूंगा तो एज नहीं दिखाएगा। एज की जगह जो ऊपर एज की वैल्यू मैंने असाइन की हुई है, एज की जगह वो आ जाएगी। उसके बाद फिर कॉमा है, कॉमा का यहाँ पे क्या काम है ये भी देख लेते हैं जी। नेक्स्ट उसके बाद फिर स्ट्रिंग मार्क्स हैं। इट मींस कि आगे जो वर्ड आएगा वो भी स्क्रीन में प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। सो पाइथन में जो ब्रैकेट ओपन होगी वो ब्रैकेट क्लोज होगी, जो स्ट्रिंग मार्क्स ओपन होंगे वो स्ट्रिंग मार्क्स क्लोज भी होंगे। चले रन करते हैं इसे। Ahmed lived for 71 years. So we can clearly see that कि एज प्रिंट हुआ नहीं आया, बल्कि एज की जो वैल्यू ऊपर मैंने असाइन की थी वो प्रिंट होकर आ गई है। दैट्स कूल, ओके। और ये कोमा क्या कह रहा है? कोमा तो फिर कनेक्ट कर रहा है। कोमा हमें ये बता रहा है कि आप कोमा के बाद कोई ना कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम क्या नाम है इस स्ट्रिंग के अंदर अपनी मर्जी से वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, जो कि वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। लेट्स से अगर मैं यहाँ वैल्यू 60 लिख देता हूँ, तो अब वैल्यू 71 नहीं आएगी बल्कि 60 आएगी। दैट्स इट। सो दैट इज द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। और उस वेरिएबल को स्ट्रिंग मार्क्स में इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन करवाया था, और ये सिंपल वेरिएबल था जो कि एज इज इक्वल टू 60। अब एक और मसला आएगा यहाँ पे, उसके लिए भी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने रखी हुई है, और वो है ये। इसे देखते हैं जी। आए जरा, मैं इस सारे को कॉपी करता हूँ स्टार्ट से, और इसे जाके रन करता हूँ मैं। ऊपर एज की वैल्यू 71 है, नीचे एज की वैल्यू 60 है। सो व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? व्हाट डज दैट मीन? मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाता है। अगर आप गौर करें तो यहाँ भी एज वेरिएबल है और यहाँ भी एज वेरिएबल है, ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं वेरिएबल सेम है, ऊपर वैल्यू 71 है, नीचे वैल्यू 60 है, ठीक हो गया। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल सेम है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। सो गुड। हम इसका मतलब एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में कोडिंग करते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से कट कर देता हूँ, ये लेंगे कट कर दिया, ऊपर एज की वैल्यू है 71, नीचे एज की वैल्यू है 60, ठीक हो गया। अब देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास। यस, इकबाल लिव फॉर 60 years. So what does that mean? It means कि एक तो पाइथन ऊपर से नीचे की तरफ रन होती है, यानी वो 71 थी, फिर बाद में पाइथन रन होते होते इस लाइन तक आ गई। जब वो इस लाइन तक आई है तो फिर उसे एहसास हुआ, ओह यहाँ तो एज की वैल्यू 60 है। तो फिर पाइथन ने एज के लिए जब प्रिंट करवाना था तो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की? 60 की, ठीक हो गया। इट मीन्स आप वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है, एक तो वेरिएबल वो है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करवा सकें, दूसरा वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी ये है कि आप उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं। सो दैट इज आवर वेरिएबल। अब वेरिएबल में कौन कौन सा डेटा स्टोर हो सकता है, क्योंकि डेटा की तो टाइप्स होती हैं। सो अब हम उस पर चलते हैं, ठीक हो गया। सो वेरिएबल नेमिंग रूल्स, सबसे पहले ये सीख लेते हैं वेरिएबल के नेम्स क्या होंगे। यस, वेरिएबल के नेम्स क्या होंगे जी। कवर्स 5 कोड नेमिंग रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वैलिड वेरिएबल्स इन पाइथन। अब वो रूल्स कहाँ से उठाएंगे जी हम? उन रूल्स को हम यहाँ से देख लेते हैं इजीली। ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है जिससे रिलेटेड क्या नाम है, मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे, द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर ए टू जी। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि वेरिएबल का नेम जब भी आप डिसाइड करेंगे या तो कैपिटल लेटर में स्टार्ट कर लें, या स्मॉल लेटर में कर लें, या अंडरस्कोर में कर लें। ये जो सिंबल है ना, इसे अंडरस्कोर बोलते हैं आप, ठीक है। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड, या ए बी सी इन लेटर से स्टार्ट करने के बाद सब्सिक्वेंट मतलब बाद में आने वाले जो कैरेक्टर होंगे उनमें आप लेटर्स यूज करेंगे, डिजिट्स यूज करेंगे, या अंडरस्कोर यूज करेंगे। ये सिंपल रूल्स हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। नो, व्हाट डज इट मीन केस सेंसिटिव? आइए जी इस चीज को देखते हैं जरा हम, केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है। सो अगर आप इस वेरिएबल नेम को देखें, इसमें मैंने ए को कैपिटलाइज कर दिया, इसमें नहीं किया, ठीक हो गया। और यहाँ पे जाकर मैं ए को कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो नाउ वी नीड टू थिंक बिफोर रनिंग कि एज की वैल्यू 60 इयर्स अपीयर होगी या 71 इयर्स। ओके, चूंकि चले ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर, ये रही 71 इयर्स अपीयर होगी है। सो व्हाट डज इट मीन? पाइथन इस एज को और इस एज को दोनों को डिफरेंट ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने लेटर को कैपिटलाइज किया हुआ है, इनिशियल लेटर को, यानी ए बड़ा लिखा हुआ है हमने, और इसमें हमने छोटा लिखा हुआ है। इसका मतलब पाइथन केस सेंसिटिव है। सो व्हाट डज इट मीन? एज और ये वाला एज दोनों डिफरेंट हैं। किसमें? पाइथन में। यानी छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी दोनों डिफरेंट है पाइथन में। अगर आप एक वेरिएबल कैपिटल लेटर के साथ डिफाइन करवा रहे हैं
उसके अलग मीनिंग है, और अगर एक वेरिएबल को आप स्मॉल लेटर के साथ डिफाइन करवा रहे हैं तो उसके अलग मीनिंग है। पाइथन में दोनों डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं। ओके जी, ठीक हो गया। तो ये तो एक्सप्लेन हो गया जी कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग एज एंड एज आर कंसीडर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यही चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। Then we have the Python's reserved keywords such as for, while, if. So these are the reserved keywords. Reserved keywords क्या होते हैं? They are basically the keywords जिनके already Python में meaning defined है, like if, for, while, etc. ठीक हो गया। आइए इसके कोड की प्रैक्टिस करते हैं। If is equal to true, enter, print if. So मैंने यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या रखा है? if रखा है, जबकि मुझे ऑलरेडी पता है if क्या है, मेरा रिजर्व कीवर्ड है। ठीक हो गया। और if की वैल्यू मैंने क्या असाइन की है? ट्रू, और मैंने if की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मैं प्रिंट if कर दूंगा। कंट्रोल एंटर, एरर आ चुका है। सो व्हाट इज दैट एरर? तो एरर ये कह रहा है जी कि आपका जो if वर्ड है वो ऑलरेडी, तो फिर हम इस if को मॉडिफाई कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। यहाँ पर हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि आप क्या नाम है अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ओके, हम अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं। ये लेकिन स्टार्ट में अंडरस्कोर मैंने यूज कर दिया, देख सकते हैं यहाँ आप उसका कलर चेंज हो चुका है यहाँ पे। यस, यू कैन क्लियरली सी दैट। सो ये ले जी, अब वेरिएबल अंडरस्कोर इफ आ चुका है। आई मीन आपने हल्का सा मॉडिफाई करना था ना। अब आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट हो चुका है। तो इसका मतलब आप रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली इफ की जगह नेक्स्ट एग्जांपल क्या थी? व्हाइल, हम व्हाइल को यूज कर लेते हैं। ये लें जी, ये यूज हो गया। यहां भी मैंने व्हाइल यूज कर दिया, फिर एरर दे दिया उसने। अब मैंने इसको मॉडिफाई करना है तो मैं व्हाइल 1 यूज कर लेता हूं, यानी व्हाइल के साथ मैंने एक नंबर 1 यूज कर लिया है, और यहां पर भी मैंने, अब ये कोड ठीक रन हो जाएगा। सो इट मींस दैट वी कैन नॉट यूज द रिजर्व कीवर्ड सच एज फॉर, व्हाइल, इफ, और भी बहुत से होंगे। जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको पता चलते जाएंगे। सो ये वेरिएबल के नेमिंग रूल्स हैं जो हमने याद रखने हैं। ऑलवेज यूज मीनिंगफुल नेम। सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर गधे की बात होगी तो गधे से रिलेटेड वेरिएबल नेम यूज करना है, घोड़े से रिलेटेड नहीं। ऐसा क्यों करना है? ताकि आपको जब कोड, आप दोबारा अपना कोड स्टडी करें, रीड करें, तो आपको उसके लिए आसानी हो। ठीक है, जैसे उसने एग्जांपल में बता भी दिया, यूज एज इंस्टेड ऑफ ए। आई मीन ए से काफी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, ए फॉर एप्पल भी हो सकता है, ए फॉर एज भी हो सकता है। तो आपने देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अगर फ्रूट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यू गॉट टू यूज द एप्पल, और अगर एज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यू गॉट टू यूज द एज। सो ये थे हमारे वेरिएबल नेमिंग रूल, जिसकी मैंने पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी करके दिखा दी आपको। नेक्स्ट अप वी हैव नाउ डेटा टाइप्स। सो व्हाट आर द डेटा टाइप्स? जब आप पाइथन को डेटा देते हैं तो उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। आप पाइथन को एक इंटीजर या होल नंबर भी दे सकते हैं, लेट्स से 0 1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है, आप पाइथन को, मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं, x इक्वल टू 2, ये एक होल नंबर है। एंटर, y इक्वल्स 2.3, ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, एंड z इक्वल्स HAMZA, ठीक है, ये भी एक डिफरेंट वेरिएबल है। देन वी हैव द लास्ट वेरिएबल, लेट्स से h इज इक्वल टू लेट्स से 5 ग्रेटर देन 2। ठीक हो गया जी। सो द फर्स्ट टाइप इज द होल वेरिएबल, मे बी द इंटीजर वेरिएबल। पाइथन में उसका नाम को क्या, 70, यानी आप इसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकते। नेक्स्ट अप वी हैव द डेसिमल नाम है, इसका नाम है स्टोर्स डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल प्राइस इज इक्वल टू 19.99, यानी आप डेसिमल के बाद भी इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एंड देन वी हैव द स्ट्रिंग वेरिएबल टाइप व्हिच स्टोर्स टेक्स्ट। एग्जांपल नेम इज इक्वल टू अली। यहाँ पर एक चीज काबिल गौर है, और वो ये है कि जैसे ही मैं स्ट्रिंग वेरिएबल की तरफ आया हूं, I'm gonna type अली, तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग वेरिएबल की तरफ आया हूं तो मैंने कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। सो रिमेंबर दैट गाइस, जब भी आप क्या नाम है, जब भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करवाएंगे तो आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसमें टेक्स्ट आ रहा है तो उसके लिए आपको ये जो कोटेशन मार्क्स हैं और ये वाला दिस वन, ये आपको यूज लाजमी करना पड़ेगा जब आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करवाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन हो चुका है। द लास्ट वी हैव द बूलियन BOOL स्टोर्स ट्रू और फॉल्स। एग्जांपल इज स्टूडेंट इक्वल्स ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पाइथन इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। सो उसकी तरफ चलता हूं मैं। लेट्स से इसको तो मैंने रन कर दिया, सारे वेरिएबल डिफाइन हो चुके हैं। पाइथन को ऑलरेडी पता चल चुका है कि x की वैल्यू क्या असाइन की है मैंने 2, y की वैल्यू क्या असाइन की है 2.3, z को अली असाइन किया है। और पाइथन को ऑलरेडी पता है इस चीज का कि आपका होल नंबर वेरिएबल है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट, यानी ये इंटीजर है, ये आपका फ्लोट पॉइंट वेरिएबल है, ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, और ये आपका बूलियन वेरिएबल है। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं एक प्रिंट फंक्शन बनाता हूं जिसके अंदर मैं तमाम वेरिएबल्स को प्रिंट करूंगा। सो ये मैंने प्रिंट फंक्शन, यानी पहले x की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा मैं यहाँ पे। ये लें जी, x की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। देन नेक्स्ट अप वी हैव नाउ y, बार बार सेव की नोटिफिकेशन आ जाता है। ये लें जी, प्रिंट y 2.3, y मैंने 2.3 डिफाइन करवाया था। नेक्स्ट अप वी हैव
प्रिंट जी, इट विल बी अली, जो कि मैंने वैल्यू क्या प्रिंट करवाई थी जी, सेव करवाई थी अली। ओके, लास्ट में चलते हैं जरा, वो वैल्यू क्या है जी, मेरी एज है, राइट, द वेरिएबल नेम इज एज विच इज 5 ग्रेटर देन ट्रू। इसे प्रिंट करते हैं जी, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ट्रू। ओके, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करवाया था यहाँ पर, एज इक्वल्स 5 ग्रेटर देन 2, यानी 5 बड़ा है 2 से, और इस चीज को मैंने वेरिएबल में डिफाइन करवा दिया था। ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, मतलब 5 ग्रेटर देन ट्रू एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। और हमारा सिंपल 8th क्लास तक का नॉलेज हमें ये कहता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 5 हमेशा बड़ा ही होता है 2 से, राइट। इट मींस दैट जब मैंने इसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है तो उसने मुझे बदले में क्या दे दिया है, इसकी वैल्यू दे दी है, और वो वैल्यू उसने क्या दी है, ट्रू। अब आएंगे इस लाइन के ऊपर, स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, मतलब आप एक ऐसा वेरिएबल भी डिफाइन करवा सकते हैं कि जिसकी एक्चुअली में वैल्यू स्टोर होगी, और वह वैल्यू क्या होगी, इट ईदर प्रिंट्स यू आउट ट्रू और फॉल्स। अच्छा, फॉल्स कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, हम एक और वेरिएबल डिफाइन करवाते हैं, और वो वेरिएबल होगा g विच इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्रू। इसको दोबारा रन करता हूं एंड रन ऑल कर देता हूं। प्रिंट 2 हो चुका है, प्रिंट 2.3, प्रिंट जी अली, प्रिंट एज, एज क्या था मेरे पास 5 ग्रेटर देन ट्रू, सो इट्स अ ट्रू वैल्यू। तो उसने इसकी वैल्यू स्टोर की है कि ये जो मेरे पास एज वेरिएबल है इसकी वैल्यू ट्रू है। लास्ट में आज मैंने एक और वेरिएबल नया डिफाइन कराया है विच इज जी, और उसने उसकी टाइप भी बताई हुई है दैट इट इज अ बूलियन वेरिएबल, और वो नोटिफिकेशन में फॉल्स भी दे रहा है। क्या प्रिंट में हमें फॉल्स दे रहा है वो, लेट्स सी, प्रिंट एज, और यहां पे अब मैं प्रिंट करूंगा जी जी, दैट्स इट, ये जी फॉल्स आ गई है। सो दीज आर योर बूलियन वेरिएबल्स बेसिकली, ठीक है जी, जिसमें आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। ओके, दैट्स इट, इसमें हमने डेटा टाइप सीख ली है। सो आई एम गोना रिवाइज दैट डेटा टाइप इज इंटीजर, जिसमें सिर्फ इंटीजर या होल नंबर स्टोर होते हैं, दे कैन बी पॉजिटिव और सिंपली नेगेटिव। देन वी हैव द फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती हैं। देन वी हैव द स्ट्रिंग, जिसमें आपने नेम्स या टेक्स्ट को स्टोर करना है, और नेम्स और टेक्स्ट को स्टोर करते हुए आपने स्ट्रिंग मार्क्स का यूज लाजमी करना है। देन वी हैव बूलियन, जिसमें या फॉल्स वैल्यू स्टोर की जाती हैं। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाता है, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो मैं अपने नोट्स पे चलता हूं, जहां पे आगे हैं जी इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इस बात का मतलब क्या है, ओके, हम सिंपल क्या नाम है, एक फंक्शन यूज करेंगे, उस फंक्शन का नाम है इनपुट फंक्शन, यानी वो एक पाइथन का रिजर्व फंक्शन है। उसके अपने स्पेलिंग होंगे, उसका अपना स्ट्रक्चर होगा, उसका अपना मेथड होगा लिखने का, हमें वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, कैसे करेंगे जी, बल्कि मैं टाइप ही करता हूं इसे, ठीक है। सो फॉर दैट शिफ्ट एंटर, नेक्स्ट सेल में आगे है नेम, ये मैंने नया वेरिएबल डिफाइन करवाया है जी नेम, और मैं जो फंक्शन यूज करने जा रहा हूं वो है इनपुट फंक्शन। ओके, तो ये फंक्शन करेगा क्या, आइए देखते हैं, एंटर योर नेम। ओके, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया है तो इनपुट फंक्शन ने क्या किया है, मुझे यहाँ पे एक स्पेस दे दी है, राइट, उसके अंदर मैं अपना नाम एंटर कर सकता हूँ, और मैंने अली एंटर कर दिया है। और ये देखें जरा, स्ट्रिंग मार्क्स के अंदर मैंने एक सेंटेंस लिखा था, एंटर योर नेम, उसने वो प्रिंट करवा दिया जी, उसने बिल्ट इन इस चीज को प्रिंट करवा दिया, यानी आपको प्रिंट करने की फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो प्रिंट फंक्शन था, आपने इनपुट के अंदर बस ये चीज लिखी थी और उसने आपको प्रिंट करवा के दे दिया। अब आप एंटर करेंगे तो ये कोड की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देयर, ये नहीं जी, कोड की एग्जीक्यूशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं ये भी नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। चलें जी, आपने जस्ट इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है, मैं 1 इनपुट कर देता हूं, मैं नेम नहीं इनपुट करता, दैट्स इट, उसने 1 को ही बाहर रख दिया है, ठीक है जी। इसका मतलब इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली जो आप उसे इनपुट दे रहे हैं उसी को बुला के बाहर रख रहा है, दैट्स इट, यानी जो भी चीज आप इनपुट देंगे उसे वो आउटपुट कर देगा। मैं दोबारा रन करता हूं, मैं कोई और नंबर पुट करता हूं, मैंने सबसे पहले क्या नाम है टेक्स्ट पुट किया था अली, फिर उसके बाद मैंने 1, अब मैं 1.2 पुट कर देता हूं, एक डेसिमल वैल्यू पुट करके देखते हैं, उसने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं दोबारा रन करता हूं, मैं सारी डेटा टाइप चेक करूंगा, 5 ग्रेटर देन 2, यानी अब मैंने बूलियन वेरिएबल पुट कर दिया है बेसिकली, एंटर, उसने वही प्रिंट कर दिया है। सो दैट इज योर इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जिसमें आप क्या इनपुट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को इनपुट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे जी, अपना इनपुट फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी रिजर्व है उसे यूज करेंगे आप। होप सो ये इनपुट फंक्शन का यूजेज क्लियर हो चुका होगा। और अगर मैंने कोई और चीज भी एक्स्ट्रा प्रिंट करवानी है तो वो मुझे अंदर टाइप करनी पड़ेगी, एंटर योर नंबर, यानी अब मैंने इसे इनपुट करवाना है और मैंने इसे प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, एंटर योर नंबर को। तो फिर मैं इसे स्ट्रिंग मार्क्स में लिख दूंगा और वो अपने आप प्रिंट कर देगा। ये लें जी, एंटर योर नंबर। ओके जी, मैं 2 एंटर कर देता हूँ, दैट्स ऑल, उसने उसी चीज को आगे लिख दिया है। ओके,
So now you understand the functionality of this function. Okay, let's do another example. Enter your name. Enter your name is challenge. अब देखते हैं जी क्या आता है. ओके, ये आ चुका है. अब मैं अली यूज करता हूँ और एंटर करता हूँ. ये जी अली लिखा जा चुका है. ओके जी. सो इट हैपन्स. ये आपका इनपुट फंक्शन है जिसमें आप अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं. और या दैट्स इट. जैसे अब मैं इस पूरे को जरा क्या नाम है यूज करता हूँ इस पूरे कोड को और इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं जी हम. सो ये हमने फर्स्ट वेरिएबल डिफाइन कर लिया है. नेक्स्ट अप वी हैव प्रिंट. एंड प्रिंट के बाद हम क्या करेंगे जी, माई नेम इज. चूंकि मैंने इस चीज को प्रिंट करवाना है, आई एम गोना यूज द स्ट्रिंग मार्क्स. माई नेम इज. ओके, उसके बाद मैं ये सिंबल यूज कर लेता हूँ कॉलन का. और फिर मैंने कोटेशन मार्क्स को क्लोज कर दिया है. फिर मैं कोमा यूज करूंगा. कोमा यूज करने के बाद मैं यहाँ से वेरिएबल उठाऊंगा अपना नेम और इसे मैं यहाँ पे लाके प्रिंट कर दूंगा. ये कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी. ठीक हो गया जी. देन आई एम गोना यूज द कॉमा और दैट्स इट. या तो ये यूज कर लें या आसानी के लिए पहले हम क्या नाम है सिंपल प्लस यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर सीखनी है. ये लें जी. आइए देखते हैं जी क्या यूज होता है इसका. एरर देता है या क्या करता है. चलें जी. एंड आई एम गोना यूज द अली. एंटर. ये लें जी. एंटर योर नेम अली और उसके बाद आ चुका है माई नेम इज अली. ठीक हो गया जी. ओके. सो जब आप क्या नाम है इनपुट को यूज करते हैं तो वो अपने आप आपको प्रिंट करवा के दे देता है. इट मीन्स कि अब आपको क्या नाम है प्रिंट यूज करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल अपना नेम एंटर कर सकते हैं अली. दैट्स ऑल. तो उसने अली नेम दे दिया है. ठीक हो गया जी. चलिए ये तो हो गया. इसमें भी हमने प्रिंट के साथ भी करके देख लिया है और हमने वैसे भी करके देख लिया है इस चीज को. देन उसके बाद आ जाता है जी ऑपरेटर. के ऑपरेटर क्या होता है. एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल और अ कीवर्ड दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक एक्शंस ऑन वैल्यूज. मतलब ऑपरेटर मीन कुछ ना कुछ ऑपरेशन होगा. व्हाट डज इट मीन. इसको दोबारा रन कर दिया. चलिए अली एंटर कर देते हैं. दैट्स इट. 2 + 2 कंट्रोल एंटर. 4 आ चुका है. सो यहाँ पे जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है. वो क्या कर रहा है इस 2 को और इस 2 को ऐड कर रहा है. ठीक हो गया जी. और इसी तरह एक और ऑपरेटर है विच इज माइनस. 0 आ गया. इसी तरह एक और ऑपरेटर है जिसे मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे. 4 आ चुका है. अगर इसी मल्टीप्लिकेशन को थोड़े से नंबर चेंज करते हैं फिर करते हैं. 2 + 4 6. अच्छा जी. 2 × 4 8. अच्छा, ये मैंने डबल स्टार यूज कर लिया है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 दफा यूज कर लिया मैंने. ठीक हो गया. तो देखता हूँ ये कौन सा ऑपरेटर है. 16. ओके. सो व्हाट डज इट मीन. अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ 8. इसका मतलब जब आप डबल स्टार यूज करते हैं सो व्हाट डज इट मीन आप क्या कर रहे हैं आप पावर ले रहे हैं. 2 की पावर 3 विच इज बेसिकली 8. इसी तरह 2 की पावर 5 इट विल बी 32. सो जब सिंगल स्टार यूज करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन है. इट विल बी 10. जब डबल स्टार यूज करेंगे सो इट विल बी द पावर. आप 2 को रेस कर रहे हैं 2 दी पावर 5. ओके. इसके अलावा और कौन सा है इसको कर लेते हैं 0.4. ये तो डिवीजन हो गई. अगर मैं 1/5 करूं इट विल बी 0.2. अगर मैं 1/2 करूं इट विल बी 0.5. तो ये मैं जितने यूज कर रहा हूं ये मेरे ऑपरेटर्स हैं. अब ऑपरेटर सिर्फ यही तो नहीं होंगे. अभी तो मैंने सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए हैं. मैं यूज करता हूँ 1 > 2. ये भी एक ऑपरेटर है क्योंकि इधर भी तो आपके पास नंबर पड़ा हुआ है 1 और इधर भी नंबर 2 पड़ा हुआ है. फॉल्स. उसने उसकी ट्रुथ वैल्यू दे दी. ट्रुथ वैल्यू क्या दी जी फॉल्स दी. 1 <2. ये भी ऑपरेटर्स हैं. ठीक हो गया जी. और यस देयर आर अ लॉट ऑफ ऑपरेटर्स और सिंपली अभी मैंने नंबर लिख दिया है. सो दीज आर द ऑपरेटर्स. सबसे पहला ऑपरेटर जो हमने सीखना है जो मैं लास्ट टाइम लिखने लगा था अभी वो मैंने अभी नहीं लिखा था वो है प्लस. उसके लिए मैं आपको ये कोड लिख के बताता हूं कि इसका मतलब क्या है. एक सिंपल सा हम कोड लिखते हैं और हम फिर देखते हैं इसका मतलब क्या है जी. ओके. प्रिंट हेलो और नेम और फिर उसके बाद यहाँ भी प्लस यूज हो रहा है यहाँ भी प्लस यूज हो रहा है. मुझे पता है प्रिंट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो प्रिंट हो जाएगी लेकिन उसका स्ट्रिंग मार्क्स में आना जरूरी है. यहाँ पे स्ट्रिंग मार्क्स भी यूज हो रहे हैं. फिर ये वाले स्ट्रिंग मार्क्स भी यूज हो रहे हैं. फिर यहाँ पे कोमा भी यूज हो रहा है. फिर आगे प्लस का साइन भी यूज हो रहा है. फिर मैंने एक नेम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ. वो नेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन करवाया हुआ है. तो मैं काम करता हूँ उसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपने सेल में 7 लिख देता हूँ. ठीक है. इस लाइन के ऊपर ये लें जी. ठीक हो गया. और इसके अलावा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. इसके राइट और लेफ्ट भी क्या नाम है कोटेशन मार्क्स है यानी ये साइन भी प्रिंट होगा. चलिए रन करके देखते हैं क्या होता है. एंटर योर नेम. आई हैव एंटर्ड द नेम अली. एंटर योर नेम. तो अली आ चुका है. फिर उसके बाद प्रिंट में क्या आ रहा है यानी प्रिंट फंक्शन किस चीज को प्रिंट कर रहा है हेलो अली.
ओके, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इस प्लस को भी रिमूव कर दिया मैंने और इस प्लस को भी। तो देखते हैं क्या फर्क आता है इसमें, हमारे कोड में चेंज क्या आता है जी। ओके, उसने रन नहीं किया, एरर आ चुका है। ओके, फिर और क्या किया जाएगा जी। तो इस प्लस का यहाँ पे पर्पस क्या नजर आ रहा है हमें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्लस। इस प्लस को हम बोलेंगे कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर जी, कंकैटिनेशन। ओके, ये होगा क्या, ये किन चीजों को कनेक्ट करेगा, किन चीजों को कंकैटिनेट करेगा, आपस में जोड़ेगा। अच्छा जी, द प्लस सिंबल एक्ट्स एज द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, मतलब दो स्ट्रिंग वैल्यूज को कंकैटिनेट कर सकता है। कौन सी वैल्यूज को जी, स्ट्रिंग वैल्यूज को। अच्छा, किन वैल्यूज को नहीं कर सकता, वो हम कुछ मिनट्स बाद ही देखेंगे। इट्स फंक्शन इज टू जॉइन स्ट्रिंग्स इनटू वन सिंगल स्ट्रिंग। यानी इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आप नेम एंटर करते हैं, नेम अली, वो ज्वाइन हो जाता है इस स्ट्रिंग हेलो के साथ। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है, ये जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर है ये ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे नेम है, नेम में जो वेरिएबल स्टोर हुआ है वो अली स्टोर हुआ है। अली को किसके साथ कंकैटिनेट करेगा, इस स्ट्रिंग के साथ। एंड ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है इसे कंकैटिनेट करेगा इसके साथ। तो इस तरह आपके पास ये पूरा एक ग्लूड आउटपुट आ जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ एक कॉन्टिन्यूस आउटपुट आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपने इस प्लस को रिमूव किया, इट विल बी द प्रॉब्लम, सो यू गोटा यूज दिस। यानी जब आपने दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करना हो, जोड़ना हो, तो आप फिर ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं। अच्छा, किन को नहीं जोड़ता ये भी अभी देखते हैं हम। ये हम आगे एक और फंक्शन यूज कर लें, फिर हम देखेंगे जी इस बात का मतलब क्या है कि ये किन को नहीं जोड़ता। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है, ऑल ऑपरेशंस जॉइंड बाय प्लस मस्ट बी स्ट्रिंग। मतलब ऑपरेंड्स की बात की है उसने, मतलब दो चीजें जो आपस में ऐड हो रही हैं, ज्वाइन हो रही हैं, उन दोनों को एक ही जैसा होना चाहिए। ठीक है जी, दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए, और स्पेसिफिकली दोनों क्या होने चाहिए, स्ट्रिंग। और टाइप एरर कब आएगा, ज्वाइनिंग अ स्ट्रिंग विद अ नॉन स्ट्रिंग टाइप डायरेक्टली एज, यानी एज को आप किसके साथ ज्वाइन करें, +25 के साथ। नहीं ज्वाइन कर सकते, क्यों नहीं कर सकते अभी देख लेते हैं हम। इसी चीज को मैं उठा के कॉपी करता हूं, मैं नेक्स्ट सेल में जाता हूं, नेक्स्ट सेल में जाके प्रिंट इसे लिख देता हूं। तो ये सारा का सारा तो मेरा स्ट्रिंग हो गया, राइट। और ये प्लस है और ये आगे क्या है जी, 25 है। 25 मेरे पास एक नंबर है, बेसिकली एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। आई एम गोना रन द कंट्रोल एंटर। उसने ज्वाइन नहीं किया इसे, क्यों, क्योंकि ये वाली जो सारी चीज है ये स्ट्रिंग है, और ये वाली जो सारी चीज है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैंने इसे ज्वाइन करवाना हो तो फिर क्या करूंगा, हियर कम्स द नेक्स्ट फंक्शन। मैं str यूज कर लेता हूं, जो क्या करेगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा जी, स्ट्रिंग में। अब देखते हैं अब ज्वाइन होता है कि नहीं होता, क्योंकि अब मैंने 25 को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दिया है, यानी 25 अब एज अ नंबर नहीं लिया जा रहा, पाइथन 25 को एज अ स्ट्रिंग ले लिया। चलो जी, मैं कनेक्ट, अब मैं रन करता हूँ और देखता हूँ वाकई ये मेरा स्ट्रिंग फंक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा। ये रजी कर गया काम। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के एक न्यू फंक्शन, जो कि आपको पता है जिसका शॉर्ट कीवर्ड है str, आप उसे यूज कर सकते हैं और आप अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक टेक्सचुअल वैल्यू में, स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्ट्रिंग बेस्ड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो क्या नाम है, प्लस वाला कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, ये ज्वाइन कर देगा और ये आउटपुट में ज्वाइंट वे में दिखाएगा, यानी एज इज इक्वल टू एज विल बी 25, दैट्स ऑल। तो ये जी, ये लिमिटेशन थी एज और 25 की, जिसे दूर भी कर दिया हमने। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या नाम है, कंकैटिनेशन। और इसके अलावा एक और इशू है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी अल्टरनेटिव सिंटैक्स कॉमा सेपरेशन की तरफ चलते हैं। इस बात का क्या मतलब है, दैट इंस्टेड ऑफ कंकैटिनेशन, यानी अगर आप प्लस का ऑपरेटर ना यूज करना चाहें जो कि कंकैटिनेशन के लिए यूज होगा, फिर आप क्या करेंगे, आइटम्स कैन बी सेपरेटेड विद कॉमास इनसाइड प्रिंट फंक्शन, यानी आप कॉमास भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं जी, कॉमास। ठीक है जी। इस बात का मतलब क्या है जी, and this automatically converts non-string types and adds spaces between values। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको क्या नाम है यहाँ पे चलता हूँ जी, इसी चीज को मॉडिफाई करते हैं। अभी तो मैंने स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है और कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये लें जी, हम उसी लॉजिक को यूज करते हैं। प्लस मैंने रिमूव कर दिया है, ये कॉमा मैंने यूज कर लिया है, और स्ट्रिंग को मैं रिमूव कर देता हूँ, ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दिए हैं मैंने, ये लें जी। तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर अब मैं यूज नहीं करूंगा, अल्टरनेट वे क्या है, कॉमा यूज कर लें। कॉमा से क्या होगा, लेट्स सी, वाओ। तो ये तो क्या नाम है, सिर्फ एक कॉमा लगाने से सारा मसला हल हो गया। आई मीन जब आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों चीजों का स्ट्रिंग होना जरूरी है, वो दोनों चीजें तो ज्वाइन हो रही हैं। लेकिन अगर आप कॉमा लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका क्या नाम है, ये str फंक्शन यूज करना भी जरूरी नहीं है। तो फिर इस कॉमा ने किया क्या टेक्निकली, इस कॉमा ने बड़ा सिंपल सा काम किया, ये बड़ा
दिस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स नॉन स्ट्रिंग टाइप्स, यानी ऐसी डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग नहीं है। और ये जो 25 है ये नॉन स्ट्रिंग टाइप है, यानी डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है। इसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा? बेसिकली स्ट्रिंग टाइप्स में, और अपने आप स्पेस को ऐड भी कर देगा। किसे ऐड कर देगा जी? स्पेस को ऐड कर देगा। सो आई थिंक इट्स द फंडामेंटल एग्जांपल कि इजीली प्रिंट हो चुका है। अगर मैं ये लगा के प्लस यूज करता हूँ, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा स्ट्रिंग है और ये जो 25 है ये स्ट्रिंग नहीं है। तो इस सारे मसले का आसान हल ये है कि आप कॉमा यूज करें और पार्टी करें इस मामले में। आप ठीक हो गया। आपको ये स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज करने की जरूरत नहीं है और ये प्लस वाला कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी। और ये सारा काम आपने किससे करना है? इस प्रिंट फंक्शन के अंदर करना है। जब आपने प्रिंट करवाना है चीजों को तो उसके अंदर ये सारा काम हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसी चीज को गो थ्रू कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं जा रहे अभी हम। ओके, दैट्स ऑल। अच्छा जी, ये ठीक हो गया। उसके बाद आगे आपके पास आता है यहाँ पे हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट पॉइंट्स। इस बात का मतलब क्या है जी? इनपुट्स, सॉरी, हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। सो व्हाट डज इट मीन? एक फंक्शन है जिसका नाम है इंट और पैरेंथेसिस भी यूज हो रही है, और वो क्या करता है? वो कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग इनपुट को। किस इनपुट को जी? स्ट्रिंग इनपुट को एक इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इस इशू का मतलब क्या है? इसके लिए हम इस कोड को यूज करते हैं, और ये कोड है जी मेरे पास ये वाला। बल्कि मैं कोड खुद लिखता हूं और आपको बताता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। दैट इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनपुट टू एन इंटीजर डेटा टाइप। ओके, लेट्स ट्राई दिस। नेक्स्ट सेल में जाते हैं। नेक्स्ट सेल में जाके हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन करवाते हैं। उस वेरिएबल का नाम है, लेट्स से एज नहीं करते उसे, हम नया वेरिएबल कर सकते हैं। यू कुड से एज अंडरस्कोर 1। ये मेरा वेरिएबल है और ये हाइट। ये बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल। और मैंने क्या करना है? इनपुट फंक्शन यूज करना है। मुझे पता है जब भी मैंने डेटा इनपुट करवाना है पाइथन से तो मुझे इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब मैंने प्रिंट करवाना है जी, एंटर योर हाइट इन फीट, और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा हाइट इज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस। अच्छा, अब देखें जी, ये चीज तो मैंने प्रिंट करवानी है, ये भी मैंने लिख दिया। अब आगे मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है h1 की। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा? क्योंकि ये प्रिंट फंक्शन है तो मैंने ऊपर ही सीखा, मैं कॉमा यूज करके वेरिएबल की वैल्यू लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने आगे फिर कॉमा यूज करना है, और फिर मैं आगे क्या यूज करूंगा? चूंकि मैंने फीट में हाइट एंटर करने का बोला है, ये लेंगे, लेट्स सी, एंटर योर हाइट इन फीट, इट विल बी 6 फीट। चले जी, हाइट इज 6 फीट। ओके जी, आप देख सकते हैं उसने खुद ही स्पेस कर दी है। यहाँ पर भी स्पेस आई हुई है, यहाँ पर भी स्पेस आई हुई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम है, सारा का सारा काम अभी होगा, फिर मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ कि बात हो क्या रही है। इसी क्या नाम है, प्रिंट। मैं जो हाइट है, मैं एक नया वेरिएबल डिफाइन करवाता हूँ, उसे मैं z1 बोल देता हूँ। उसमें मैं क्या करूंगा? ये जो मेरा ऊपर वेरिएबल है, कंट्रोल C, इसे मैं इस तरह यूज करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ मैं। ओके, यानी जो भी मेरी हाइट की वैल्यू होगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 से। और मैं इसे लिखूंगा प्रिंट। अब मैं लिखूंगा स्ट्रिंग मार्क्स 2 टाइम्स ऑफ हाइट इज। ये मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ खास नहीं कर रहा, बस सिंपल एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ कोड की, ताकि आपको समझ आ सके। सो अब मैंने ये लाइन प्रिंट करवानी है क्या? कि 2 टाइम्स ऑफ हाइट। और 2 टाइम्स ऑफ हाइट क्या होगा? ये z1 वेरिएबल होगा, यानी मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाइट की जो वैल्यू है, तो वो हाइट का दुगना हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स। उसे मैंने प्रिंट करना है। मैं वेरिएबल नेम क्या यूज करूंगा? जो 2 टाइम्स वैल्यू होगी वो z1 में स्टोर हो रही है, तो मैं z अंडरस्कोर 1 को यूज कर लूंगा। ये जी कर लिया मैंने, और दैट्स इट। और साथ उसके बाद मैं कोमा यूज करूंगा। आगे मैं क्या लिखूंगा? उसे मैं फीट लिख दूंगा, क्योंकि वो भी फीट में ही आएगी। अच्छा जी, कोड रन हुआ, मैंने 6 फीट हाइट लिख दी है। तो ये तो जो z1 की वैल्यू मेरे पास 12 आएगी, और वैल्यू क्या आ चुकी है जी मेरे पास? द 2 टाइम्स ऑफ हाइट इज 66 फीट। आई थिंक मैंने नंबर गलत यूज कर लिया है कोई। लेट्स ट्राई इट अगेन, इट विल बी 10। ओके, सो ये 10 आ चुका है। और ये क्या कर रहा है अगर आप गौर करें? आई मीन मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं रहा वो। एंटर योर हाइट इन 10 फीट, ये उसने फीट 10 लिख दिया है। ठीक है जी, ये h1 आ चुका है। ठीक है, सो हमारे कोड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर हम एनालाइज करें इस चीज़ को। तो हाइट इज 10 फीट, बस ये लाइन ही ठीक प्रिंट हुई है टेक्निकली। ठीक है, अगर मैं क्या नाम है यहाँ पे कोमा यूज कर लूँ, मैं अब 6 यूज करता हूँ।
आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो ये मसला आ रहा है मेरे कोड में, एंटर योर हाइट इन फीट, उसमें 6-7 आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई 6-7? नहीं आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करना है। इसके अलावा और क्या मसला आ रहा है जी, दोबारा चेक करते हैं हम। हाइट इज 6 फीट, सिर्फ ये जो सेकंड लाइन है ये ठीक प्रिंट होती नजर आ रही है। इसमें प्रिंट आ रहा है हाइट इज h1 और फीट दे रही है, ये एक्चुअली में ठीक प्रिंट हो रही है जैसी होनी चाहिए, ठीक है। कोमा भी आ चुका है, स्पेस भी आ चुकी है। आगे क्या कर रहा है अगर गौर करें, ये मेरे पास नया वेरिएबल था z1, ये किसके इक्वल था, h1 मल्टीप्लाइड बाय 2। चूंकि मैंने हाइट 6 फीट डिफाइन करवाई थी, तो टेक्निकली तो 6 को किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से, एंड इट विल बी 6 2 12। लेकिन वो मुझे हाइट क्या दे रहा है, 66 फीट। वो 6 और 6 को साथ लिख रहा है, इन अदर वर्ड्स वो इस तरह लिख रहा है। एक 6 उसे मैं देता हूं, तो जब मैं उसे बोलता हूं मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, वो उसे डबल 6 लिख देता है। यानी वो ये वाला काम कर रहा है जी, जिसे हमने क्या पढ़ा है अभी, कंकैटिनेशन। वो क्या कर रहा है जी, कंकैटिनेशन कर रहा है वो, जी हाँ। तो मसला, अब ये मसला क्यों आ रहा है, सवाल ये है वो कंकैटिनेशन क्यों कर रहा है ये सारी की सारी। उसकी वजह ये है कि ये जो इनपुट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है जी, इनपुट फंक्शन, ये क्या करता है, जब भी आप इसे कोई इनपुट देते हैं तो वो उस इनपुट को एज अ स्ट्रिंग ले लेता है, यानी ये बिल्ट इन टाइप है जी। तो अब एक काम करता हूं मैं, ये ले, मैंने एक नया फंक्शन स्टार्ट में यूज किया है, इंटीजर। व्हाट डज दैट मीन, कि जब आप अपनी हाइट को एंटर करेंगे वो हाइट एज अ स्ट्रिंग एंटर होगी जी, बिल्ट इन वे में। लेकिन ये इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा तो फिर मेरे पास 6 2 12 भी आना चाहिए, क्योंकि अब तो ये इंटीजर बन चुका है ना। लेट्स राइट 6 हाइट एंटर कर दिया जी, ओके गुड। चलें जी, हाइट इज 6 फीट, ये मसला ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड था। 2 टाइम्स ऑफ हाइट वो 12 फीट आ गया, वो भी सॉर्ट हो चुका है। अब मसला आ रहा है जी ये वाला, ये इस मसले का क्या हल निकाला जाए। h1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर हाइट इन फीट। इसमें जो ये वेरिएबल का इशू आ रहा है, इसका क्या किया जाए। ठीक हो गया जी, इसको देखते हैं जी। आई थिंक ये ज्यादा बेटर वे है कि मैं इस तरह कॉलन यूज कर लूँ, सेमी कॉलन नहीं कॉलन यूज कर लूँ, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर वे है। हाइट तो हाइट इज 6 फीट और ये बिल्ट इन वे में यूज कर रहा है ये भी, यानी वो बिल्ट इन है कि वो प्रिंट निकाल के ही देगा हमें। चले इसे भी हम देखते हैं इसका क्या हल निकालना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर बात करेंगे होपफुली। अभी तो आइडिया नहीं है मुझे इस मसले का हल क्या होगा। अच्छा जी, तो हमें इंट फंक्शन का यूजेज पता चल गया है कि अगर हम इनपुट फंक्शन में कोई नंबर भी इनपुट करवाएंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने उसे एज अ इंटीजर इनपुट करवाने के लिए हमें इंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, इसी सारे को कॉपी करता हूँ और इसी सारे को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अब मैं। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, नेक्स्ट डेटा टाइप फ्लॉट है, मतलब डेसिमल वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज के लिए क्या काम करना है, आपने सिर्फ डेसिमल वैल्यूज एंटर करनी है, और वो डेसिमल वैल्यू आप क्या एंटर करेंगे, 2.03 ये लें जी। ओके, एरर आ चुका है कहीं पे, देखते हैं जी एरर क्या आया है। इनवैलिड लिटरल फॉर एन इंटीजर विद बेस 10, मतलब बेस 10 है, वैल्यू एरर है, आपने वैल्यू गलत यूज की है। तो फिर मुझे यहाँ से अपना फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, इट विल बी FLOAT। अब मैं डेसिमल वैल्यू का फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड विच इज व्हाट बाय द वे फ्लॉट, यानी एरर आ गया है। तो अब मैं यूज करता हूँ जी ये फ्लॉट। अब कैलकुलेशन करके देखते हैं जी, अब रन करते हैं इसे। कम ऑन, गेट इट रनिंग गाइस। रन टाइम डिस्कनेक्टेड, ओके दोबारा कनेक्ट हो जाता है, नो इशू इन दैट। तो आपने देखा कि जब इंटीजर टाइप है तो इंटीजर वैल्यूज ही यूज होंगी, जब फ्लॉट टाइप है तब इंटीजर यूज हो सकती है, चलेगा या। चलें जी रन करते हैं इसे, इट्स गोना बी कनेक्टिंग। इंटरनेट प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, यस इट इज इंटरनेट प्रॉब्लम, सॉरी गाइस। बट अगर आप यहाँ पे फ्लॉट कर लेंगे तो अल्टीमेटली क्या नाम है, ये यूटिलाइज हो जाएगा टेक्निकली अगर गौर किया जाए तो। होपफुली आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। यस, तो मैंने इंटीजर इनपुट्स जिसमें इंटीजर, इंट डेटा टाइप और फ्लॉट डेटा टाइप यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये नेक्स्ट कोड गाइस आप ही रन कर लीजिएगा, मैं नोट्स में डिस्क्रिप्शन में सारा लेक्चर जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा और आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक हो गया, और जो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप मुझे क्या नाम है मेल कर सकते हैं। आई विल ऐड माई मेल इन द डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियो, जिसमें हम इस चीज़ को देखते हैं, दैट्स हाउ टू सेटअप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक हो गया, वैसे तो गूगल का लैब भी काफ़ी है जहाँ तक ठीक लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।